डेमोग्राफिक परिवर्तन पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने जो बयान दिया उस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। देश में घुसपैठियों पर लगाम कसने के साथ साथ जनसंख्या कानून की मांग अब उठ रही है। आइए इस खास रिपोर्ट में आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन पर एक बार फिर से बहस का आगाज हुआ। देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन रोकने के लिए कोई जनसंख्या कानून की मांग कर रहा है तो कोई घुसपैठियों और अवैध धर्मांतरण पर लगाम कसने की बात कर रहा है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर क्या कुछ कहा। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। हेमंता के बयान के बाद बंगाल और झारखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल और झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। हालात ये है कि इन दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह घुसपैठ और धर्मांतरण है, जिस पर तुष्टीकरण की वजह से दोनों राज्यों की सरकारें चुप्पी साध कर बैठी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी के पीछे घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में गजबा है, बंगाल बोलिए जो भी बोले, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। 30% के ऊपर मुस्लिम उधर है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में लास्ट 75 ईयर्स में, 76 ईयर्स में जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज हुआ है ये बायोलॉजिकली संभव नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हुआ है। हेमंता के बयान का बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और शाइना एनसी ने समर्थन किया। प्रेम शुक्ला ने हेमंता के बयान को आंकड़ों से जोड़ा तो वहीं शाइना एनसी ने मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया। शाइना के मुताबिक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को शरण दी। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता प्रकट की है, वह चिंता पूरे देश की चिंता है, क्योंकि इस देश को जो है आपने धर्म के आधार पर बांटने का पाप 1947 में किया है और जब भी कहीं आबादी का असंतुलन हुआ है तो उसके परिणाम बुरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ शरण देती है और वोट बैंक की राजनीति करते हैं एक दो कौम के लिए, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। जो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो आप नहीं देखेंगे कि हमारा देश कैसे सशक्त हो, कैसे आत्मनिर्भर हो और कैसे विकसित भारत के तरफ जाए। देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी में डेमोग्राफिक परिवर्तन के संकट को सबके सामने लाया, लेकिन अभी भी कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी समस्या पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति की वजह से डेमोग्राफिक परिवर्तन नजर नहीं आता? क्या राजनेता अपनी सत्ता बचाने के लिए धार्मिक आबादी में बदलाव पर ध्यान नहीं देना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पिछले दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, नाकाम किया है। 15 से ज्यादा आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अब एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है, बड़ा प्लान आतंकियों के खात्मे का। बड़ा प्लान तैयार हो रहा है दहशतगर्दों की कमर तोड़ने का। पूरा प्लान क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिस तरह से आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने 15 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करके दिया और अभी भी कई जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। इन सब के बीच किसी बड़े प्लान की तैयारी चल रही है। तैयारी है आतंकवादियों के खात्मे की और दहशतगर्दों की कमर तोड़ने की। सीसीएस की बैठक के बाद 15 दिनों में दूसरी बार आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंचे। कश्मीर घाटी में आतंक की सफाई के बाद जम्मू में पनपते आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आज जम्मू में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक 3 भागों में हुई। सबसे पहले भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोपहर तकरीबन 2:15 बजे जम्मू पहुंचे, जिसके बाद वो भारतीय सेना के अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू स्थित मुख्यालय में पहुंचे और जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR स्वाइन के साथ IB चीफ तपन डेका, रॉ चीफ रवि सिन्हा और उसके साथ साथ CRPF के DG अनीश दयाल सिंह, BSF के DG नितिन अग्रवाल के साथ उन्होंने मुलाकात की। 15 दिनों में आर्मी चीफ का दूसरा
दूसरा जम्मू दौरा बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ, सेना ने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और ये आतंकी एक बार फिर अपना टेरर नेटवर्क एक्टिव करने की फिराक में है। इन्हीं इनपुट के आधार पर 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पहले ही 3500 और 4000 सैनिकों को उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे रोमियो और डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेस शामिल हैं। जब आर्मी चीफ 3 हफ्ते में दूसरी बार जम्मू पहुंचे, इससे पहले सीडीएस भी यहां जम्मू पहुंचे थे। लगातार दौरों पे दौरे हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक नई रणनीति बनाई जा रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो 51 भारतीय सेना के जाबाज और अन्य सुरक्षा बलों के जाबाज आतंकियों का निशाना बने हैं। अब रणनीति में बदलाव किया गया है। छोटी छोटी टुकड़ियां जो हैं वो ऑपरेशन को हिस्सा देंगी, बड़े कॉर्डन्स नहीं लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ खासतौर पर ये बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं ये भारतीय सेना इनमें अब ऑपरेट करेगी। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये बख्तरबंद गाड़ियां जो भारतीय सेना के नए काफिले का हिस्सा रहेंगी, ताकि जहां भी एंटी टेरर ऑपरेशन करना हो वहां ये बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचेंगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और दुश्मन चाहे जितना मर्जी प्रहार कर ले, ग्रेनेड हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, उससे भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी का पद संभालने के साथ ही उपेंद्र द्विवेदी ने 4 जुलाई को पहला जम्मू दौरा किया था। इसके बाद एक बार फिर वो जम्मू दौरे पर है और ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पिछले कुछ ही दिनों में आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। आर्मी चीफ के दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ी आतंकी घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी ली। अब वो डिफेंसिव एक्शन भी ले जाएंगे, ऑफेंसिव एक्शन भी ले जाएंगे। एक एक मिलिटेंट जो पार से आया ना, सब खत्म कर दिया जाएगा। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। मुझे पूरा यकीन है, हमारे ट्रुप्स तैयार हैं। खाली थोड़ा एक डिप्लॉयमेंट में फ़र्क लाना है, स्ट्रेटजी में फ़र्क लाना है। वो अब हो रहा है जो पहले होती थी। ग्रिड सिस्टम डिप्लॉयमेंट है, उसके और बड़े फैसले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों डोडा में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की और डेमोग्राफी का बड़ा फायदा भी आतंकियों को मिला। दूर सुदूर जंगल के इलाकों में गाड़ियों का पहुंचना तक मुश्किल होता है। वहां सेना आगे बढ़ने की रणनीति तय कर रही है ताकि किसी भी तरह से आतंकियों को जम्मू की डेमोग्राफी का फायदा न मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाली घटना आई सामने। जमीनी विवाद में जबरन रोड बनाने का विरोध करना महिलाओं को पड़ा भारी। दबंगों ने हाईवे से मुरूम डालकर मारने की कोशिश की। ग्रामीणों ने बचाई जान। शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर डाली डकैती। 1.5 लाख से ज्यादा नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। पड़ोस के खाली मकान के अंदर घुसे थे बदमाश। बदायूं में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने युवक को बेल्टों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में चली गोलियां। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की कर रही छानबीन।